ये कैसा बिहारी फर्स्ट चला रहे हैं। इनको तो बिहार के लिए कोई दर्द ही नहीं है साहब। सदन में कभी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग किया इन्होंने? नहीं किया। मोदी साहब से मांग किया? नहीं किया। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है, यानी कि नागपुरी संघी दलित जो हैं, ये पूरे बिहार के दलित, बिहार के पासवानों को चाचा भतीजा गुमराह कर रहे हैं। दोनों चाचा भतीजा एक हैं। सिर्फ बार्गेनिंग है मोदी से कि 6 सीट हमको मिले। ये चिराग पासवान वाली फैसिलिटी जेट सुरक्षा मुझे दिलवा दो। अच्छा, और क्या कहते हैं 200 गाड़ियों के काफिला दिलवा दो। समझे साहब, उसमें 5-5 लोग हैं और मोदी बीजेपी से 2 करोड़ रुपया दिलवा दो और एक हेलीकॉप्टर दिलवा दो। चिराग पासवान बिहार में नहीं दिखेंगे। राजकुमार पासवान ये जो चाह रहे हैं ना कि इनकी बपौती है, इनकी हाजीपुर किसी की बपौती नहीं है, महावीर की धरती है। चिराग की बपौती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। वहाँ पहचान उस धरती का रामविलास पासवान नहीं है, बल्कि उस धरती से रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी का तो कहते इंडिया 2024 में इंडिया खेलेगी, लड़ेगी और जीतेगी। और एनडीए वाले लोग हारेंगे, अंबानी वाले लोग हारेंगे, मोदी साहब हारेंगे, गुजरात जाएंगे, इंडिया खेलेगी, इंडिया जीतेगी। हाजीपुर लोकसभा सीट बिहार का सबसे हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ जहां चिराग पासवान है तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सांसद उनके चाचा पशुपति पारस हैं। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन एनडीए में शामिल होने से पहले बहुत पेच फंसा था। उनका कहना था हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के जब तक भाजपा क्लियर नहीं करती है किसके खेमे में जाएगा, तब तक हम एनडीए में शामिल नहीं होंगे। लेकिन चिराग एनडीए में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये पेच फंसा ही है। अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस लगातार दावा कर रहे हैं कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से किसकी हैसियत है जो वहां से चुनाव लड़े। ऐसे में लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं उनके चाचा। ऐसे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। लगातार वो इन सब मुद्दों को देखते रहे हैं और 2-3 बार तो उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है हाजीपुर से। ये भी चुनाव इस बार लड़ेंगे, फिर देखते क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एक तरफ चाचा है, एक तरफ भतीजा, बीच में आप हैं। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है, यानी कि नागपुरी संघी दलित जो हैं, ये पूरे बिहार के दलित, बिहार के पासवानों को चाचा भतीजा गुमराह कर रहे हैं। दोनों चाचा भतीजा एक हैं। सिर्फ बार्गेनिंग है मोदी से कि 6 सीट हमको मिले, 6 सीट हमको मिल जाए, क्योंकि इनके बहुत सारे परिवार के लोग अभी सदन में नहीं पहुँचे, उनको पहुँचाना है। और ये लोग किसके खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे हैं मैदान में, पता है आपको? जो पिछले बार पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ, समझे साहब, 3रा स्थान रहा, छाती पे दर्द दिए। और सुन लीजिए, ये जो चाह रहे हैं ना कि इनकी बपौती है, इनकी हाजीपुर किसी की बपौती नहीं है, महावीर की धरती है, चिराग की बपौती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। वहाँ पहचान उस धरती का रामविलास पासवान नहीं है, बल्कि उस धरती से रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी का। चिराग तो कहते हैं कि हमारे बाबूजी का सीट है, बपौती है ना। बाबूजी का सीट, उनके बाबूजी सही मायने में रामविलास पासवान थे, लेकिन जनता उनका बाबूजी का गुलाम नहीं है, उनके पिताजी का गुलाम नहीं है। तो इसलिए पिताजी हमारे लिए आदरणीय रहे हैं, समाज के लिए आदरणीय रहे हैं। इसका मतलब क्या? पिताजी को भी हमने माथा पे बैठाया, उनके बेटा चिराग को गोद में खिलाया, अब पोता को कंधे पे बैठा ले क्या? जनता तो चिराग कर रही है। अरे आप कह रहे हैं कि कौन जनता चिराग कर रहे हैं? हम आपको जहाँ जहाँ भेजेंगे जाइए आप। जहाँ पे पशुपति कुमार पारस जी को जूते की माला पहनाया गया, जहाँ चिराग पासवान मुर्दाबाद होता है, वहाँ आप जाते नहीं हैं। आप जाइए, सब जगह गए हैं, आप जाते हैं, मालूम है, हम देखते भी हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते। आप मोदी भक्त और चिराग भक्तों के पास जाते हैं, तो वो भक्त IT सेल वाले। जनता को महाराज भक्त कैसे कर दीजिएगा, बताइए? जनता है ना। कौन जनता है जो चिराग कर रहा है? ओरिजिनल जनता के पास नहीं पहुंच रहे हैं, 300-300 रुपये वाले लोग के पास पहुंच रहे हैं। अच्छा, जो रात दिन चिराग भैया, कौन है वो लोग? उन लोग से नहीं चलेगा। सुन लीजिए, ये कैसा बिहारी फर्स्ट चला रहे हैं।
इनको तो बिहार के लिए कोई दर्द ही नहीं है साहब। सदन में कभी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग किया इन्होंने? नहीं किया। मोदी साहब से मांग किया? नहीं किया। क्या बोलते बिहार में कभी? आज वो आए दिल्ली से पटना और कहते क्या हैं कि 70 सालों में भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जा रही। तो मैं उस फूल सांसद से, वो अनपढ़ सांसद से मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाई चिराग पासवान जी, माननीय सांसद, जम्मू सांसद, चिराग को अनपढ़ कह रहे हैं? अरे भाई 10वीं पास घर से, 12वीं 5 साल बाद, तो वो अच्छा स्टूडेंट कोई करता है? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि वो माननीय सांसद जी को कहना चाहता हूँ कि विशेष राज्य की दर्जा जब आपके श्री राम के गृह क्षेत्र गुजरात को मिल सकता है, महाराष्ट्र को मिल सकता है, पंजाब को मिल सकता है और भी राज्यों को मिल सकता है, तो बिहार को भी विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं मिल सकता है? देखिए राजकुमार, जब मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दा है हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के चाचा लगातार वहाँ से दावा दे रहे हैं और लगातार चुनौती भी चिराग पासवान को दे रहे हैं। चिराग पासवान ने एक तरफ ये भी कह दिया है कि जमुई से हम बच्चे से बूढ़ा हो जाएंगे, नहीं एक तरफ यहाँ भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। क्या लगता है कि अपने माँ को यहाँ पे चुनाव लड़ाएंगे क्या? चाचे भतीजे की लड़ाई है संविधान को खत्म करने के लिए। ये सीट की लड़ाई और क्या बोलते हैं राजनीति लड़ाई नहीं है। ये अपने पूरे परिवार सदन में जाए। सुन लीजिए, रीना पासवान को ये लोग लड़ाने की बात करते हैं, समझे? रीना पासवान जी क्या दलित हैं? सबसे पहला सवाल, क्या वो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं? नहीं है। रीना पासवान के घर में 3 टाइटल लगता है, रीना कौर, रीना शर्मा, रीना सिंह। तो इन तीनों में से कौन है? तो भैया दुसाधों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये पूरा शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है किसके खिलाफ लड़ने आ रहा है कि हाजीपुर से एक चपरासी का बेटा, एक गरीब का बेटा, माटी टाटी में रहने वाला राजकुमार पासवान जो इंजीनियर बन गया है, वो सदन में न चला जाए। अगर हम चले गए तो पासवान एंड परिवार पार्टी की राजनीति विरासत खत्म हो जाएगी। ये डर है, समझे साहब? पिछले बार आपने तीसरा बार देखिए 14 में लड़े तो एक बड़ा मान सम्मान मिला रामविलास पासवान जी के खिलाफ, और उससे भी बड़ा मान सम्मान मिला पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ। आप लोग जाके देख सकते हैं गूगल पे, माई नेता में और भारत के निर्वाचन आयोग के साइट पे कि तीसरा स्थान रहा। 19 में तीसरा स्थान पे रहते हैं। 2019 में तीसरा स्थान हाजीपुर के महान जनताओं ने दिया। इस बार दूसरा स्थान पे कि पहला? सर पिछले बार भी पहले स्थान के लिए लड़ रहे थे, इस बार भी पहला स्थान पे। और जो काम रामविलास पासवान जी ने नहीं किया विकास का, खाली ठगने का काम किया, होटल मैनेजमेंट, नेपेट सेपेट और रेलवे जोन। उसके सबके पास बहुत पैसा है, कार्यकर्ता है, गाड़ी है, घोड़ा है। आपके पास क्या है? पिछले बार भी मेरे पास कुछ नहीं था, तीसरा स्थान मिला ना। इस बार पहला स्थान। इस बार नहीं चलेगा ये मोदी हवा, ये झूठी राजनीति करने वाले जुमलेबाजों की राजनीति। चिराग पासवान के सामने टिक पाएंगे यार? साहब एक चीज बोले, आप बात कहने से सुने थोड़े सुने, आप मीडिया साथी विशाल जी है ना, सोशल नेटवर्क है ना आपका, सोशल बिहार न्यूज़। आपको सोशल बिहार न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चिराग पासवान वाली फैसिलिटी जेट सुरक्षा मुझे दिलवा दो। अच्छा, और क्या कहते हैं 200 गाड़ियों के काफिला दिलवा दो, समझे साहब? उसमें 5-5 लोग हैं और मोदी बीजेपी से 2 करोड़ रुपया दिलवा दो और एक हेलीकॉप्टर दिलवा दो। चिराग पासवान बिहार में नहीं दिखेंगे। राजकुमार पासवान बीजेपी से कहाँ मांग रहे 2 करोड़ रुपया? हम एजेंट हैं, हम एजेंट है साहब, हम हनुमान एजेंट नहीं है, इसीलिए हम जमीनी नेता हैं। सुन लीजिए, चिराग पासवान से जेट सुरक्षा हटवा दीजिए, चिराग पासवान से 200 गाड़ियों की काफिला हटवा दीजिए, उसके बाद चुनाव लड़वा लीजिए। और आप लोग कहते हैं ना मीडिया वाले लोग, हमको लगता है आप लोग चिराग के मीडिया हो गए हैं। चिराग के मीडिया हो गए हैं? बिल्कुल। आपको काहे के लिए दिखाते? ऊपर में गोदी मीडिया और यहाँ पे चिराग का मीडिया है भाई। आपको काहे के लिए दिखाते? तो अगर गोदी मीडिया हम लोग को भी दिखाइए रे भाई। गोदी मीडिया होते, चिराग का मीडिया तो आपको थोड़े। सुन लीजिए सर, आपको एक चीज साफ साफ कर देता हूँ कि राजनारायण जब इंदिरा गांधी को, राजनारायण साहब जब इंदिरा गांधी को हरा सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गजों को आम नागरिक हरा सकता है, आम आदमी पार्टी में का कार्यकर्ता जब बड़े बड़े नेताओं को हरा सकता है, तो ये शाही पासवान परिवार पार्टी
ये रामविलास पासवान का कुनबा किस खेत का मूली है। मैं हराऊंगा और मैं ही हाजीपुर का राजकुमार हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। इंडिया 2024 में इंडिया खेलेगी, लड़ेगी और जीतेगी। और एनडीए वाले लोग हारेंगे, अंबानी वाले लोग हारेंगे, मोदी साहब हारेंगे, गुजरात जाएंगे। इंडिया खेलेगी, इंडिया जीतेगी। तो आप सुन रहे थे युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के मुखर होकर जवाब दिया है। अब हाजीपुर की जनता को ये तय करना है कि किनको वो वोट करेंगे। एक तरफ तो चाचा भतीजा हैं, एक तरफ गरीब का बेटा राजकुमार पासवान है। शुक्रिया।